हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो कल के लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ ली हाइड्रोकार्बन्स की। तो हमने कल के लेक्चर में देखा कि हाइड्रोकार्बन्स हम किन को कहते हैं। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, CH4, CO2, H6। इसी तरह से इसके बाद हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी बोला जाता है, और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड से हाइड्रोजन के जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहेगा या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स बोला जाता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अल्काइंस। और हमने ये भी पढ़ा था कि अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और अल्केन्स के टाइम जो n की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, और अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, और उस टाइम जो n की मिनिमम वैल्यू रहती है वो 2 होती है। और अल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, और अल्काइन्स के लिए भी n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 रहती है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। हम कार्बन को अच्छे से जानेंगे, हम देखेंगे कि कार्बन एलिमेंट क्या होता है और ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और कार्बन एटम को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखो, कार्बन जो है ये एक एलिमेंट है। कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट जो कार्बन है ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का स्टेट क्या है। स्टेट आपको पता है, स्टेट 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक फोर्थ स्टेट भी है, बोस-आइंस्टीन स्टेट। फिलहाल हम याद रखते हैं कि 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कार्बन क्या है, कार्बन का स्टेट क्या है, कार्बन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो याद रखो बच्चों, कार्बन जो है, कार्बन का स्टेट है सॉलिड। कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन जो है, कार्बन का कलर ब्लैक होता है। कार्बन का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो कार्बन एक एलिमेंट है। पहला पॉइंट, कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, और कार्बन का कलर कैसा है, ब्लैक। अब जरा इस पॉइंट को आप देखें, मैंने क्या बोला कि कार्बन जो है ये क्या होता है, ये एक एलिमेंट है। और आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आप बच्चों ने पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एलिमेंट जो है वो किन का बना होता है। एलिमेंट किन का बना होता है, एलिमेंट्स जो है वो एटम्स के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, एटम्स के। जब सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। जब सिमिलर टाइप के एटम्स मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। तो इट मींस कार्बन एलिमेंट जो है वो किन एटम्स का बना हुआ होगा, कार्बन के एटम्स का। बहुत सारे कार्बन के एटम्स मिलकर क्या बनता है, कार्बन का एलिमेंट। तो एलिमेंट कार्बन जो है वो किन एटम्स का बना होगा, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इस एक एटम के कार्बन के एक एटम पे अब हम फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि कार्बन का जो एक एटम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम चलो देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एटम ऑफ कार्बन। तो हर एक एटम का होता है एटॉमिक नंबर, हर एक एटम का होता है एटॉमिक नंबर। तो चलो बताओ क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उस नंबर को बोला जाता है एटॉमिक नंबर।
अगर एक एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ 1। अगर एक एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ 2। इट इज डिनोटेड बाय Z। इस एटॉमिक नंबर को हम एक लेटर से लिखते हैं, वो लेटर क्या है कैपिटल Z। तो कैपिटल Z क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब चूंकि हमारा यहां पर इस टाइम जो फोकस है एटम, वो कौन सा एटम है कार्बन का। तो चलो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपके जहन में आता होगा कि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। अगर हमारे पास कार्बन का एक एटम है, उस कार्बन के एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, वही तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो उससे आपको यही समझ में आता है जब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो मतलब क्या है मेरे कहने का, मुझे बताओ कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज Z फॉर कार्बन इज 6। तो कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6। अब आप बच्चों ने 9th क्लास में यह भी पढ़ा होगा कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो अगर कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है तो कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6। तो अगर एटॉमिक नंबर, अगर इसमें प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन एटम में 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6। बट याद रखो एटॉमिक नंबर को आपने डिफाइन करना है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप ये नहीं कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो एटॉमिक नंबर की तो हमेशा लिखा करो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है दैट्स कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, दैट इज कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब देखो दूसरा होता है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उन दो का जो नंबर आता है वही होता है मास नंबर। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो क्या बनता है मास नंबर। और मास नंबर को डिनोट किया जाता है बाय अ लेटर ए। कैपिटल ए से मास नंबर को डिनोट किया जाता है। तो बोलो बच्चों क्या होता है मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ neutrons। Number of protons plus number of neutrons in the nucleus of any atom gives you what, gives you mass number. So atomic number can also be written as, what do you mean by a number of protons, what do you mean by a number of protons। तो number of protons क्या होता है atomic number। So A equals to Z plus number of neutrons। अगर मैं आपसे पूछूं जरा इस इक्वेशन को देखकर, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करो, सो बाय इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन क्या है A इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A माइनस Z। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कार्बन का मास नंबर देखते हैं। तो कार्बन का मास नंबर कभी कभी 12 भी आता है, कभी कभी 14 भी आता है। ठीक है बच्चों, तो आप कहोगे सर कैसे 12 भी कभी और 14 भी कभी। तो यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है आइसोटोप्स का। क्या आ जाता है बच्चों, आइसोटोप्स का कंसेप्ट। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स याद रखो, आइसोटोप्स ऐसे दो सिमिलर एटम्स, ऐसे दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर वेरी करता है। दोज सिमिलर एटम्स
those similar atoms having same atomic number but different mass नंबर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक नंबर तक तो आपको अच्छे से समझ में आया। मास नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया? मास नंबर क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, उनका जो कलेक्टिव सम आता है वो होता है मास नंबर। लेकिन कार्बन के मैं कहता हूं कि कार्बन में मास नंबर कभी कभी 12 रहता है और कभी कभी 14 रहता है। तो इस चीज को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऐसे दो सिमिलर या दो से ज्यादा सिमिलर एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर वेरी करता होगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम कहते हैं कार्बन का मास नंबर है 12, तो कभी कभी कहते हैं कार्बन का मास नंबर है 14। तो कार्बन यहां पर भी एटम कौन सा है? कार्बन। यहां पर भी एटम कौन सा है? कार्बन। तो दो सिमिलर एटम्स आ गए, कार्बन कार्बन, इनका एटॉमिक नंबर सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर भी 6, इसका एटॉमिक नंबर भी 6। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों एटम्स भी सेम है। अब फर्क किसमें आ रहा है? फर्क आ रहा है मास नंबर में। तो इन दोनों का मास नंबर वैरी कर रहा है। तो ये जो दो एटम्स, दो सिमिलर एटम्स हो गए, कार्बन के एटम्स, कार्बन ही की बात कर रहा हूं, दो सिमिलर एटम्स मींस एक ही एलिमेंट के एटम्स, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, दोनों सिमिलर एटम्स, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन इनका मास नंबर वेरी कर रहा है। तो ऐसे दो एटम्स को बोला जाता है आइसोटोप। तो कार्बन 12 वाला एटम और कार्बन 14 वाला एटम, इनके आपस में कौन सा रिलेशन है? आइसोटोप का रिलेशन। तो दीज टू एटम्स और आइसोटोप्स। आपने हाइड्रोजन के बारे में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम आ रहा है 1 1 1, लेकिन मास नंबर तीनों का वेरी कर रहा है। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन एटम्स भी क्या है? सिमिलर। 3 सिमिलर एटम्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 सिमिलर एटम्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर लेकिन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये 3 एटम्स जो है इनको क्या कहेंगे हम? दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली आइसोटोप्स कार्बन के भी होते हैं 2। अब देखते हैं वेरी कहां पे कर रहा है। तो देखो, चलो हम कार्बन 12 वाले को याद रखो, एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है X, नीचे इसका मास नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाता है। तो सब स्क्रिप्ट में हम उसका मास एटॉमिक नंबर लिखते हैं और सुपर स्क्रिप्ट में इसको कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट में इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और सुपर स्क्रिप्ट में इसका क्या लिखा जाता है? मास नंबर। और याद रखो, ए हमें लगता है ए एटॉमिक नंबर होगा, हमेशा इसका उल्टा याद रखो, ए एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है, ठीक। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो मान लो कार्बन जो है, अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 12, एटॉमिक नंबर 6 है। इस कार्बन को देखते हैं, ये लिखा है 14 लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो दो कार्बन एटम्स, दो सिमिलर एटम्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। अब जरा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताओ। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस atomic number. So this is mass number, this is atomic number, 12 minus 6 is 6. तो यहां पर देखो number of neutrons कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से सबट्रैक्ट क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर। सो 14 minus 6 is 8। तो जरा बताओ बच्चों, अब इन दो एटम्स में फर्क किनका है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क है। इसमें अगर हम कार्बन 12 वाले न्यूक्लियस को देखेंगे, उस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 और 6 कितने होंगे? 12। इस वाले न्यूक्लियस को अगर हम देखेंगे, उसमें तो प्रोटॉन 6 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। 6 + 8 is 14। सो आइसोटोप्स में अगर आपसे कोई ये पूछे दो आइसोटोप्स में फर्क किसका रहता है? मास नंबर का फर्क रहता है। और वो मास नंबर का फर्क क्यों आ रहा है बच्चों? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर।
कार्बन एटम का नेचर क्या रहता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मींस 4 एंड वैलेंट मींस वैलेंसी। तो कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि ये बॉन्ड कितने बनाएगा। फिलहाल आप वैलेंसी इतनी ही याद रखो कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, वो उस एटम की वैलेंसी होगी। तो कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है तो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अगर मैंने तो इसको जरा हम अच्छे से समझे कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंट है, तो जरा बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। अब आपको पता है पहला शेल कौन सा शेल होता है, एक एटम, ये मान लो ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है उसको हम के शेल बोलते हैं, और दूसरे शेल को क्या बोलते हैं, एल शेल। आपने पढ़ा होगा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल होता है उसको हम के शेल पढ़ते हैं, और के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद वाला जो शेल है एल शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर हम कार्बन की कंडीशन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 6। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। अब देखो वो 6 कैसे होंगे, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। तो कितने बचे, 6 - 2 = 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 4। तो आउटर मोस्ट शेल को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही है इसकी वैलेंसी क्या होती है। तो कार्बन के अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन की वैलेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो याद रखो वैलेंसी ऑफ कार्बन आप याद रखो कैसे निकालेंगे। तो आउटर मोस्ट, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, के शेल या एल शेल, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है एल शेल। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। अब माइनस कर लो इसमें से उतने इलेक्ट्रॉन जितने के शेल में है। तो के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। सो 8 - 4 = 4। तो क्या आ गई इसकी वैलेंसी, 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसको निकालेंगे कैसे, तो कार्बन का ये ले लो न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल। पहला शेल कौन सा, के शेल, दूसरा शेल कौन सा, एल शेल। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना, 6। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने एक एटम में होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर इसमें प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर होते भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 6 में से 2 एडजस्ट हो गए। अब बचे कितने, 4। तो 4 इसमें आ जाएंगे। लेकिन इस वाले शेल की जो एबिलिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है कितने इसमें, 4। तो 8 में से 4, इसको और कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, वही इसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। इसलिए ये हमेशा चाहता है कि मैं 4 बॉन्ड बना लूं ताकि मुझे और 4 इलेक्ट्रॉन मिल सके। और एक चीज और याद रखो, 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में। हम जब हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और दूसरे होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब याद रखो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वो सब के सब कोवेलेंट होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स और कोवेलेंट इन नेचर। तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो सब कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट है। मींस कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत क्यों है बच्चों, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे किसी एटम के साथ। हमने आज हम इस चैप्टर में तो कार्बन कंपाउंड्स हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हों। तो वहां पर भी कार्बन की हमेशा क्या कोशिश रहेगी कि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर हो जाएं, मेरी वैलेंसी कैसे कंप्लीट हो जाए, मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि मैं कैसे 4 बॉन्ड बनाऊं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा सारा कार्बन के बारे में। कार्बन थोड़ा बहुत
फास्ट इस चीज को रिपीट करता हूं। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन का स्टेट क्या है? सॉलिड है। कार्बन का कलर क्या है? ब्लैक है। कार्बन जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स ये किन के बने होंगे? कार्बन के एटम्स। तो फिर हमने कार्बन के बारे में सारा कुछ पढ़ा कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। इसका मास नंबर कभी 12 आता है, कभी 14 आता है। उन दो एटम्स को कार्बन 12 वाला या कार्बन 14 वाला, इनको आइसोटोप्स बोला जाता है। तो फाइनली हमने इसकी वैलेंसी को थोड़ा डिस्कस किया। तो वैलेंसी इसकी 4 है, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हमेशा कोवेलेंट होते हैं, मींस उनमें जो बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में चूंकि हाइड्रोकार्बन्स ही डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन के कौन से कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो हमेशा उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल के हम लेक्चर में हम IUPAC, इट मींस हम कैसे नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, उसके लिए ये जो वैलेंसी का पॉइंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको दिमाग में बस ये बात बिठा के रखनी है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस रूल को याद रखोगे आपके लिए इजी हो जाएगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स की जो नेमिंग होती है वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही।